दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगर मैं ही कर्म नहीं करूँगा तो सभी मनुष्य भी कर्म नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो यह सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण का कहना है कि जो लोग सक्सेस होते हैं, लोग उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। वो जैसे जैसे करते हैं, आम लोग भी वैसे वैसे ही करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। दोस्तों, यह अध्याय 3 का 25वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं, उनको यह समझा रहे हैं कि अज्ञानी लोग सिर्फ फल के लिए कर्म करते हैं। वो सिर्फ अपने लिए कर्म करते हैं। लेकिन जैसे वे लोग कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी लोगों को भी कर्म करना चाहिए, परंतु अपने लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए। यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि ज्ञानी पुरुषों को सकाम कर्मों में लगे अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं कर्म करते हुए उन्हें भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे प्रगति कर सकें। ज्ञानियों को ऐसा उदाहरण सामने रखना चाहिए जिससे देख अज्ञानियों को प्रेरणा मिले। ज्ञानी लोगों को अपने कर्म के द्वारा एक आइकॉनिक उदाहरण बनाना चाहिए, जिसको देखकर कोई भी मोटिवेट हो जाए। मतलब कि कैसे कोई अपना पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है, विद्वानों को भी वैसे ही कड़ी मेहनत करना चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए। ऐसा करेंगे तभी तो फर्क दिखेगा, नहीं तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क ही क्या रह जाएगा। ज्ञानी लोग अलग होते हैं, उनके कामों से सबका फायदा होता है। ज्ञानी जन लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं और अज्ञानी सिर्फ अपने लिए कर्म करते हैं। यही फर्क होता है एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में। अपने लिए कर्म करना और लोक कल्याण के लिए कर्म करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए सही कर्म करना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि यह करूँगा, परंतु उसमें भी अपना फायदा देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से मोक्ष मिल जाएगा, परंतु ऐसा संभव ही नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है। जो इसमें पास होता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आपको दुनियादारी से हमेशा के लिए आज़ाद होना है तो आपको इस सिस्टम से गुजरना ही होगा। अगर आप पास हो गए तो सही है, लेकिन ध्यान रहे इसमें कोई भी चीटिंग नहीं चलता। भगवान के बनाए सिस्टम में एक एक कर्म का हिसाब होता है। आप कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे, सबका रिकॉर्ड उस सिस्टम के जरिए पता चल जाता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण पहले अध्याय में ही नादान बता दिए थे। अब जाहिर सी बात है, जो सच नहीं जानता, जिसको ज्ञान की आवश्यकता हो, वो तो कहेंगे ही कि ये सब बकवास है। इसलिए तो श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहना ज़्यादा अच्छा है।